ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन वीतरागो विज्ञानिता शिव स्वरूप शिविका बोले भगवान से प्रकृत अतिशयकारी जहाज मंदिर में विराजमान श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की मूल नायक आर के पुरम के मूल नायक भगवान मुनि सुब्रतनाथ की बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। अब क्या करें? एक व्यक्ति सोया था, गहरी नींद में सोया था, उसे जगाया, वो जाग गया। अब क्या करे? जाग गया, वही थोड़ी इधर उधर की जानकारी भी ले ली। अब क्या करे? अब उठ, पाँव पलंग से नीचे कर, चलना शुरू कर, मंजिल की तरफ जा। सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मोक्ष पहुंच गए। सम्यक ज्ञानी हुए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। अब सम्यक दर्शन हो गया है, जान लिया है, समझ लिया है, तो आगे बढ़, संतुष्ट मत हो। अभी तो शुरुआत है, अभी तो केवल जागा है, अभी तो केवल नींद खुली है। अभी किया क्या है तूने? सम्यक दर्शन हो गया है तो नींद ही तो खुली है। अभी यही तो जाना है, संसार क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, जानी तो है ना तूने। अभी श्रद्धा ने तो किया है ना, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं किया ना, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या करें? आगे बढ़। कैसे आगे बढ़े? क्या करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए? उठ के बैठ, चलना शुरू कर। कैसे चले? किस रास्ते पर चले? मुझे रास्ता नहीं पता है, मैं नहीं जानता कि कहाँ जाना है मुझे। तब अगली लाइन में कहते हैं, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे। सम्यक ज्ञान हो गया, अब दृढ़ चारित्र लो। चारित्र क्या है? एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। एक देश। अब एक देश का क्या मतलब हुआ? अरे बोलिए ना। एक देश का मतलब भारत देश, और सकल देश का मतलब पूरे विश्व में जितने देश हैं वो सारे देश। हाँ? अब कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी बैठी हैं यहाँ पर, कह रही हैं अणुव्रत और महाव्रत। हाँ ठीक बात है, आप पढ़ रहे हो इसलिए आपको पता है। बाकी जितने बैठे हैं वो देश का मतलब देश ही निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर देश का मतलब ये भारत देश नहीं है। यहाँ पर देश का मतलब सकल देश का मतलब पूरा विश्व नहीं है। यहाँ देश का मतलब, एक देश का मतलब छोटे व्रत और सकल देश का मतलब पूरे व्रत। अब इसको कैसे समझें? जैसे अहिंसा महाव्रत और अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा दोनों में लगी है, अहिंसा शब्द दोनों के साथ प्रयोग हुआ है। लेकिन अणुव्रत, अणु यानी, अरे बोलिए नहीं, छोटा, और महा यानी बड़ा। तो अणुव्रत कौन सा व्रत? छोटा व्रत। महाव्रत अणुधम क्या?
छोटा बम है। तो अणु छोटा है लेकिन बम है। क्या है? बम है। तो बम क्या कहलाता है? छोटा भले ही है मगर बहुत सारे स्थान को, बहुत सारी वस्तुओं को नष्ट करने की ताकत रखता है। इसको क्या कहते हैं? अणु बम। और अणु व्रत किसे कहते हैं? अणु यानी छोटे हैं व्रत, लेकिन ये छोटे छोटे व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले हैं, बड़े बड़े कर्मों का नाश करने वाले हैं। तो जो अणु व्रत है उसे एक देश कहा है। तो अहिंसा धर्म का पालन थोड़ा करना एक देश। अब थोड़ा भी कैसे? तो अगली लाइन में कह दिया, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संगारे। जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, त्रस और स्थावर। वैसे देखा जाए तो पहले 2 प्रकार के जीव होते हैं, संसारी और मुक्त। ठीक है। अब मुक्त का कोई भेद नहीं हो सकता, मुक्त का कोई भेद नहीं हो सकता है, क्योंकि शुद्ध एक ही तरह का होता है। अंतर आता है शुभ में, शुभ में अंतर आता है, शुद्ध में कोई अंतर नहीं आता है। तो मुक्त और संसारी। तो अब बचे संसारी, मुक्त का भेद नहीं, संसारी के 2 भेद कौन कौन से? त्रस और स्थावर। स्थावर किसे कहते हैं? एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। किसे कहते हैं स्थावर? एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। स्थावर के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से? अग्निकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, पृथ्वीकायिक। ये 5 भेद हो गए ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इन 5 के बिना आप अपना जीवन बिता सकते हो क्या? रहते कहाँ हो? पृथ्वी पर। पीते क्या हो? पानी। भोजन किसमें बनाते हो? अग्नि में। खाते क्या हो? वनस्पति। और सांस किससे लेते हो? वायु से। इसके बिना जीवन चल सकता है क्या? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनकी एक इंद्रिय होती है। इंद्रियां वैसे कितनी होती हैं? 6 नहीं होती इंद्रियां। सोच लो एक बार। मन इंद्रिय नहीं है क्या? अरे बोलिए ना, मन इंद्रिय नहीं है क्या? तो 6 हो गई ना। अरे हाँ तो बोल दो। नहीं, आर के पुरम के लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसे नहीं बोलने वाले। ज्ञान बढ़िया हो गया है, अच्छा ज्ञान कर रहे हैं, बहुत अच्छा, अच्छा लगा, होना चाहिए। जब तक मैं बोलूं और आपको समझ में ना आए तो फिर मतलब क्या रहा? क्लास में जो टीचर पढ़ाते हैं ना, यदि उस विषय का थोड़ा ज्ञान पहले से हो तो क्लास में टीचर जो पढ़ाता है वो बड़ी जल्दी समझ में आता है। और घर से थोड़ी सी भी तैयारी करके ना जाओ और सीधा टीचर ही पढ़ा रहा है तो समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए जो मैं प्रवचन करती हूँ वो आपको यदि थोड़ा सा ज्ञान पहले हो तो आगे बढ़ने में जल्दी सहायता मिलती है, वरना वही LKG चलते रहेगी सारी जिंदगी। UKG LKG आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो त्रसजी 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। तो जो एक इंद्रिय होते हैं उनकी एक ही इंद्रिय होती है, स्पर्शन इंद्रिय, बस। ठीक है। कितने हैं? 5 हैं। त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न संहारे। दूसरे हैं त्रस। कौन से जीव? त्रस। 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। ठीक है। अब 2 भेद हो गए, दोनों समझ में आ गए। तो श्रावक जो होता है वो त्रस हिंसा का त्याग, यानी 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक की जीव की हिंसा का त्यागी होता है, लेकिन एक इंद्रिय जीव की हिंसा का त्यागी नहीं होता है।
वो अग्नि भी जलाता है, वो पानी का उपयोग भी करता है, वो जब मकान बनाता है, खेती करता है तो धरती का उपयोग भी करता है ना, और भी चीजों का उपयोग करता है, वनस्पति का है, सब्जी उगाना, ये सब काम करने है। यदि नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो इसलिए आपके जो है श्रावक के एक इंद्रिय का हिंसा का छोड़ करके त्रस हिंसा का त्याग होता है। ठीक है, तो एक को तो ले लिया और बाकी को छोड़ दिया, तो त्रस हिंसा का त्याग वृथा यानी व्यर्थ में एक इंद्रिय की हिंसा भी नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि छूट मिली है तो चाहे जितनी करते चले जाओ, नल खोल के डाल रखा है तो खुला पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की कोई कीमत नहीं है, बटन खोला टंकी भर रही है, बह रही है, बही जा रही है, बही जा रही, पाप लग रहा है, दोष लग रहा है, क्योंकि अनछने पानी की एक बूंद में 36,450 त्रस जीव होते हैं। पानी स्वयं एक इंद्रिय है, लेकिन एक बूंद पानी में 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव 36,450 जीव होते हैं। किसने बताया है? किसने बताया है? वैज्ञानिक तो मशीन से देखते हैं और भगवान महावीर तो सीधे केवल ज्ञान से देखते हैं। जो मशीन पकड़ती है वो बहुत मोटा है, बहुत स्थूल है, लेकिन जो केवल ज्ञान पकड़ता है उसका तो कोई पार है ही नहीं है। तो भगवान महावीर ने बताया है कि एक बूंद अनछने पानी में 36,450 जीव होते। अब गर्मी आ रही है, सर्दियों में तो खूब पानी फैलाते हो, है ना, और बारिश में भी खूब पानी फैलाते हो, और जैसी गर्मी आती है अब नल 2 दिन में एक बार आएगा, 7 दिन में अब पता चलेगी पानी की कीमत। अब क्या पानी की कीमत होती है? अब फैलाओ, कोटा में रोज आते हैं, अच्छा इसलिए खूब फैलाओ, 4 बाल्टी से नहाओ, 10 बाल्टी से कपड़ा धो, हैं, जितना चाहे फैलाओ, रोज जितना भर भर के रख लो, रोज सुबह फेंक दो, ऐसे करना है ना क्या? यदि आप जैनी हैं, यदि आप भगवान महावीर के भक्त हैं, तो ये बात कान खोल के सुन लो, धर्म मंदिर से नहीं, धर्म पानी से शुरू होता है। जिसके पानी में धर्म है उसके मंदिर में धर्म है, और जो पानी की रक्षा नहीं कर पाया, पानी में त्रस जीवों की रक्षा नहीं कर पाया, वो अपनी आत्मा की क्या रक्षा करेगा? वो धर्म की क्या रक्षा करेगा? सबसे पहले तो पानी की कीमत समझो और पानी की रक्षा करना सीखो कि कम से कम उपयोग करना, कम से कम बहाना। मैंने भी एक दिन बताया था, जब महिलाएं कपड़े धोती हैं तो नल खोल लेती हैं, बाल्टी भर रही है, नल चल रहा है और लगी डुबा डुबा के बहाने, लगी डुबा डुबा के बहाने। अब ये पहले की महिलाएं तो मेहनत करती थी, हाथ से धोती थी, घिस घिस के धोती थी, पानी कम लगता था, साबुन भी कम लगता था। अब तो साबुन भी ज्यादा लगाती हैं, पानी भी ज्यादा लगाती हैं और मेहनत कम लगाती हैं। और पहले मेहनत ज्यादा थी, साबुन और पानी कम लगाया जाता था। जितनी ज्यादा साबुन, जितना ज्यादा पानी, उतनी ज्यादा हिंसा। पहली बात तो ये कि अनछने पानी में धोती हो तो एक इंद्रिय जीव की तो हो ही रही है हिंसा, साथ में त्रस जीवों की हिंसा भी हो रही है। और जो जीवों की रक्षा नहीं करता और उसके भाव नहीं बनाता है, वो धर्म कहाँ से शुरू होता है? पूजा की थाली की द्रव्य एक थाली की दूसरी थाली में करने से या भावों से? अरे बोलिए ना, भावों से। और जब जीवों की रक्षा के भाव नहीं आए तो धर्म कहाँ शुरू हुआ? बात समझ में आई कि नहीं आई? जीवों की रक्षा के भाव नहीं आए तो धर्म कहाँ शुरू हुआ? और वो शुरू होता है जल से। व्यर्थ में पृथ्वी नहीं खोदना, व्यर्थ में
वनस्पति कायिक जीवों को नहीं सताना, तोड़ना नहीं, फेंकना नहीं, व्यर्थ में जल नहीं बहाना, व्यर्थ में पंखा नहीं चलाना, व्यर्थ में एसी कूलर नहीं चलाना। एक इंद्रिय की आपको छूट दी है, लेकिन वृथा थावर न संहारे। वृथा यानी व्यर्थ में, थावर यानी स्थावर जीवों को संहारे यानी हिंसा ना करें। व्यर्थ में एक इंद्रिय जीव की हिंसा भी ना करें, इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही उपयोग करें, उससे ज्यादा उपयोग ना करें। जब मंदिर आते हैं और पंखा चालू ना हो तो पंखा चालू करते कि नहीं करते? करते हैं, ठीक है। अब मंदिर से जा रहे हैं, पंखा बंद किया कि नहीं किया? अब वो पंखा कब तक चलता रहेगा पता है आपको? तो जितनी जीवों की हिंसा हो रही है तो उसका पाप किसको लग रहा है? अब है चलाने वाले को लगेगा नहीं लगेगा? है तो घर में भी जब गर्मी लगती है तो एसी चालू करना तो याद रहता है, लेकिन जब जैसे कहीं जाना हो तो बंद करना भूल जाते हैं। व्यर्थ में नहीं चलाओ, जितनी जरूरत है उतना उपयोग करो। मनाही नहीं है, छूट दी है आपको। इसको कहते एक देश व्रत। क्या कहते हैं इसको? एक देश व्रत। अब जैसे जब दीक्षा ले लेते हैं, ना तो पानी छानते हैं, ना गर्म करते हैं, ना अग्नि जलाते हैं, है ना धरती की खुदाई करते हैं, ना वनस्पति आदि खेती आदि करते हैं। नहीं करते ना? क्यों नहीं करते? क्योंकि अब स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया। इसको कहते हैं सकल देश। इसे क्या कहते हैं? सकल देश। यानी पूरे महाव्रतों को धारण करना सकल देश और अणुव्रतों को धारण करना एक देश। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहारे, पर्वतकार कठोर निंद नहीं वैन उचारे। अब इस लाइनों में इतने शॉर्ट में ये छेढाला ग्रंथ ऐसा है, यदि सबसे ज्यादा शॉर्ट में, सबसे ज्यादा छोटे में यदि कोई ग्रंथ जैन धर्म को समझाता है तो इसका नाम है छेढाला। मैं तो मतलब जो वास्तव में धर्म को जानता है और भावों को समझता है और जानने का प्रयास करता है, उसके जीवन में छेढाला जरूर रहती है। और जिसने छेढाला को आत्मसात कर लिया, याद नहीं कर लिया, याद करना अलग चीज है, आत्मसात यानी आत्मा में उतारना। जिसने छेढाला को आत्मा में उतार लिया, छेढाला का ध्यान कर लिया, छेढाला को शब्दों को समझ लिया, उसने बहुत कुछ समझ लिया। एक एक लाइन में मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि जिस समय में ये छेढाला बनी है और जिन्होंने ये छेढाला लिखी है, एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो इसमें ज्यादा हो और एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो कम हो। जिसे कहते परफेक्ट। न जीरो कम न जीरो ज्यादा, जीरो एक नहीं, जीरो की बात कर रही हूं। न जीरो कम न जीरो ज्यादा, छेढाला परफेक्ट ग्रंथ है। इसमें अध्यात्म भी है, इसमें मुनिचर्या भी है, इसमें श्रावक की चर्या भी है, इसमें मिथ्यात्व का वर्णन भी है, इसमें सम्यक दर्शन का वर्णन भी है, इसमें चारों गति का वर्णन भी है और इसमें 12 भावना का वर्णन भी है। मुझे तो इतना पसंद है। यदि सामायिक करना है तो छेढाला पे कर लो, पाठ करना है तो छेढाला का कर लो, प्रवचन करना है तो छेढाला पे कर दो। सारी जिंदगी छेढाला भी निकल जाएगी और कोई कमी नहीं आएगी। इसमें चरणान योग भी आ गया, कर्णान योग भी आ गया, इसमें अध्यात्म भी आ गया, इसमें चारों गति का वर्णन भी आ गया, प्रथमान योग भी, इसमें सब कुछ आ गया। छेढाला क्या नाम है इसका? अरे बोलिए ना, छेढाला। ढाल किसे कहते हैं?
हमारे पुराने लोग तो जानते होंगे, जब युद्ध होता था तो एक हाथ में तलवार और एक हाथ में वो गोल गोल तवा जैसा होता था, है ना। तवा क्या करता है, जब सामने वाला तलवार मारता है तो वो आगे कर देते हैं, तो वो क्या करता है, रक्षा करता है, उसका नाम है ढाल। उसे क्या कहते हैं, ढाल। और ये जो है वो क्या है, 6 ढाला। ये किससे रक्षा कर रही है, ये कर्मों से रक्षा करेगी, ये पापों से रक्षा करेगी, ये दुख से रक्षा करेगी, ये संसार से रक्षा करेगी। ये ऐसी 6 ढाला है। 6 ढाला पढ़ो और भाव परिवर्तन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 6 ढाला की पहली ढाल पढ़ लो, ऐसा लगता भगवान बस अब तो इस संसार में जीना नहीं है, अब तो इससे दूर होके जीना है। यदि अंदर चली जाए ना 6 ढाला, तो ये भाव आए बिना रह नहीं सकते हैं। पहली ढाल पढ़ने के बाद अपने आप जिज्ञासा होगी, दूसरी ढाल में क्या है, तीसरी ढाल में क्या है, चौथी और 5वीं में क्या है। 6 ढाला ग्रंथ भले ही पुरानी भाषा में है, भाषा तो जरूर पुरानी है, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। अभी 12 व्रतों के वर्णन में मेरे ख्याल से 6 लाइनें में पूरी कर दी होंगी 12 व्रतों को। इतना सूक्ष्म, इतना शॉर्ट कोई बता ही नहीं सकता है। त्रस हिंसा को त्याग व्यथा थावर न संहारे, ये भी बता दिया कि अणुव्रत क्या है और महाव्रत क्या है, और ये भी कह दिया व्यर्थ में ये काम नहीं मत करना। तरह हिंसा को त्याग व्यथा थावर न संहारे, परबद कार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। सत्य अणुव्रत का वर्णन इसमें जो चौथी ढाल है, उसमें पहली शुरुआत में सम्यक ज्ञान का वर्णन है, और फिर बाद में सम्यक चारित्र का वर्णन है, और सम्यक चारित्र में श्रावक के चरित्र का वर्णन है। तो 5 इंद्रिय जीव, एक इंद्रिय को मना किया। ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें एक इंद्रिय जीव की रक्षा की बात बताई है? कौन सा धर्म है, बोलिए ना। जिसमें ये कहा है कि फूल नहीं तोड़ना, जिसमें ये कहा है घास पे नहीं चलना, जिसमें ये कहा है पंखा भी कम चलाओ, हवा की भी रक्षा करो। अरे हवा हमारी रक्षा करेगा कि हम हवा की रक्षा करेंगे? परस्पर ग्रहो जीवानाम। यदि हम सांस लेते हैं तो हमें जीव, वायुकायिक जीव की रक्षा भी करनी चाहिए। परस्पर, तुम जीवों की रक्षा करोगे, जीव तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर ऑक्सीजन नहीं लगाना पड़ेगा, आराम से ऑक्सीजन आएगी। और व्यर्थ में जितनी हिंसा करोगे उसका फल, हिंसा का फल क्या है? ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है, यदि हम किसी जीव की हिंसा करते हैं तो उसके बदले में उस जीव के हाथ से आने वाले समय में, चाहे 100 साल, 200 साल, 1000 करोड़, 10 करोड़, कितने साल बाद तक उस जीव के हाथ से हमें 10 बार मरना पड़ता है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये ज्ञानार्णव ग्रंथ कह रहा है। और किन्होंने लिखा है? आचार्य शुभ चंद्र स्वामी ने लिखा है कि यदि एक जीव की हिंसा करते हैं तो उस जीव के हाथ से 10 बार मरना पड़ता है। इसलिए कोई भी काम करने के पहले ये सोचो कि उसका फल मुझे ही मिलना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। जितना पानी बहा रहे हैं उसका पाप मुझे ही लग रहा है। पाप का मतलब क्या है? हिंसा। पाप का मतलब क्या है? झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह। पाप का तो यही मतलब हुआ ना। और मुख्य तो हिंसा ही है। झूठ बोले तो क्या हुआ? भाव हिंसा हुई। चोरी करी तो क्या हुई? भाव हिंसा हुई। किसी जीव की हत्या नहीं करी है, लेकिन भाव हिंसा तो हुई है। इसलिए यदि धर्म का मूल कहा जाए, अरे बोलिए ना, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। उसके 2 भेद कर दिए हैं, एक द्रव्य हिंसा और एक भाव हिंसा। किसी जीव की हत्या करना द्रव्य हिंसा,
और भावों में बुरे विचार लाना भाव हिंसा। क्रोध कर रहे हो, भाव हिंसा। अभिमान कर रहे हो, भाव हिंसा। किसकी? किसकी? सामने वाले की है, स्वयं की। क्या कहा है मेरी भावना में? नहीं सताऊं, जोर से बोलिए, नहीं सताऊं, झूठ कभी नहीं, परधन वनिता पर न लुभाऊं। इसमें 5 अनुव्रत आ गए। नहीं सताऊं किसी जीव को, अहिंसा अनुव्रत। झूठ कभी नहीं कहा करूं, सत्य अनुव्रत। परधन वनिता, परधन यानी चोरी नहीं करना, है ना। और पर वनिता, दूसरे की स्त्री से दूर रहना। ये कौन से हुए? आचौर्य या ब्रह्मचर्यानुव्रत और आचौर्यानुव्रत, ठीक है। और संतोषामृत पिया करो, जो है सो ठीक है, संतोष। ये कौन सा? परिग्रह परमाणु व्रत। इन 2 लाइन में 5 अनुव्रत का वर्णन कर दिया। ऐसे जैसे 6 ढाला है, ऐसे ही मेरी भावना है। मेरी भावना में पूरा धर्म का सार है। पढ़ने वाला पढ़ ले तो ठीक है, पढ़ते तो हैं, ऐसी बात नहीं है, पढ़ते भी हैं, लेकिन बस वो मेरी भावना सोच के नहीं पढ़ते हैं, तेरी भावना सोच के पढ़ते हैं। ये मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए है। ये सारी चीज मेरे लिए है क्या? नहीं नहीं, तेरे लिए है ना। तो अहिंसा अनुव्रत, तो अहिंसा अनुव्रत में एक इंद्रिय की हिंसा की छूट और त्रस हिंसा का त्याग। आपकी त्रस हिंसा का त्याग है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। देखो, ज्ञान तो होना चाहिए, फिर छोड़ो या ना छोड़ो वो बात की बात है। अब एक व्यक्ति यदि बाजार का भोजन करता है तो बाजार के जो आटा होता है उसमें इल्ली, तिरुला, जो आटा पीसते हैं तो आपके लिए कोई छान छान के पीसता है क्या? है कि भाई इसमें ना तिरुला है, इसको ना मुझे पहले छान लो, वो जैनी है ना इसलिए उसको खाना पड़ेगा, इसलिए इसको छान के पीसो। ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं। तो क्या करते हैं? सब साथ में पीस देते हैं। अब उसकी बनी कचौड़ी, कोटा की कचौड़ी, उस मैदा की बनी कोटा की, अरे बोलिए ना, कचौड़ी। फिर तुमने गरम गरम कचौड़ी, बोले त्रस हिंसा के त्यागी हुए? नहीं हुए। यदि त्रस हिंसा का त्याग करना है तो बाजार का भोजन भी छोड़ना पड़ेगा, छान कर पानी पीना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं। अच्छा, मान लो तुम नहीं छोड़ते हो तो क्या होगा? इसमें पाप किसको लग रहा है? कचौड़ी वाले को। हम थोड़ी कर रहे हैं, वो कचौड़ी वाला कर रहा है, हम उसको पाप लगेगा, हमें थोड़ी लगेगा। हैं? खाने वाले को लगेगा। अच्छा, और छोड़ दोगे तो करने में धर्म का, स्वभाव में नरम का, और कोटा में आर के पुरम का, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वाले में बोर खेड़ा का, पानी में समंदर का, ध्यान में आत्मा के अंदर का, और कोटा के मंदिर का। महिलाओं में हार का, साधुओं के आहार का, और हमारे बिहार का। अरे बिहार की, या तब तो यहाँ आई हूँ, बिहार नहीं करती तो आती कैसे यहाँ पर? बिहार का मतलब ये थोड़ी होता है, बिहार का मतलब ये भी तो होता है ना, बिहार में आने का। अच्छा, 2 दिन का प्रवास चाहते हैं। प्रवास का तो महत्व आप बनाएंगे। आपका
सिद्ध शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पण्डितं धम्मं शरणं पवजामि ओम ह्रीं अनादि मूलमन्त्रवे नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु ओम नमो रते भगवते पिछीणासे दोष कलमसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पर कृष्ण उपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम नामर विघ्न विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम रौरास यौस नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरकुरु ओम रोम छो फट कीटिम कीटिम गाताय गाताय पर विघ्नान स्फोटाय स्फोटाय सहस्त्र खंडान कुरकुरु पर मुद्रान छिन छिन पर मंत्रान भिन्न भिन्न छहा छहा वाह वाह ओम फट सर्व शांतिम कुरकुरु श्री सिद्ध परमेश्वरी नमः अर्घम निर्गमामिति नाम नगरे श्री विद्यानगर स्थित श्री महावीर कंपनी चैत्यालय समीप गंडियारे का स्वस्ति कुशल माता जी सासानिध्य श्री कर्मधर महामंडल विधानानुसारे मंगल कुंभ स्थापना करोति ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम गुरुपात्रम प्रतिपादिमान पर्यंत चतुर्विध संकीर्तन कर परमदेव आत्मनामाते नंबुदी के बरे चंद्रारे खंडे भारत देश राजस्थान प्रदेश से कोटा नाम नगर श्री महावीर कंपनी चैत्यालय समीपस्थ श्री गंडियारे का स्वस्ति कुशल माता जी सासानिध्य चतुष्कोणेषु कर्मधर महामंडल विधान स्थले चतुष्कोणेषु मंगल कलश स्थापना करोति स्वाहा ओम श्री अज्ञात निरंतर श्री कर्मधर महामंडल ध्यान अनुसारे मंगल दीपकम प्रज्वलन करोति स्थापना करोति स्वाहा विनाशनाय श्री सिद्ध परमेश्वरी नमः अर्घम निर्गमामिति दुष्कृत्य और दुष्काल सब उपासना भी कभी पानी दृष्टि तेरी प्रभु जी स्वस्थ जल हो गए सभी चौकर्मों को नष्ट कर लिया है केवलिया तीन लोक में शांति हो त्रिलोकी भगवान कर्मों को नष्ट कर लिया है केवलिया तीन लोक में शांति हो तीन लोक में शांति हो तीन लोक में शांति हो हे त्रिलोकी भगवान आइएगा हाथ जोड़ेगा हृदय कमल हो ज्ञान लक्ष्मी पाओ फिर परमात्मा गुणानंद आनंद दारुण हम सदा निज आत्मा वाणी हित वितरित विचारे चतुर्विध सेवा करे श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र मेरे अष्ट कर्मों को हरे और चरण हो चमक हृदय में हृदय चरणों में रहे श्री तरण तारण भव्य वरण त्याग कर मुक्ति रहे पूजन करी प्रभु आपकी यदि हो गई गलती कही अज्ञान और प्रमाद वश मेरे उसी जान क्षमा करना नाथ जी शेष जीवन जो है मेरा तव चरण हो साथ जी कर्म क्षय हो बोधि पाऊं गमन हो सुगति जी अंत समय समाधि पाऊं ध्यान हो तुम भगवान के चित्तना में बनवा तत्वास के दर्शन दिया बाड़ी तो कल्याण मंदिर तो कच्चा बंद ये जहाजपुर बना है जब से मेरे आने की बहुत फर्स्ट बार आई हूँ मैं इतने मैंने इतने दर्शन की इतनी इच्छा इतना प्रोग्राम कर लिए कभी भी नहीं हुआ
आज मेरा पुण्य का उदय आया है कि मुनि सुब्रत भगवान के दर्शन शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बहुत ही पावन है। आज मेरा बेटा पहली बार भगवान के चरणों में धोती दुपट्टा पहन के गया है ये दिन, और ऐसा दिन, इतना भव्य दिन, और मेरे लिए अतिशयकारी मंदिर में आना बहुत ही बड़ा दिन रहा है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।